मानवाधिकार के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। तो जागरूक करने के लिए जैसे कि टोटल जो है ना 30 ह्यूमन राइट्स है। 30 ह्यूमन राइट में सबसे पहला है ऑल ह्यूमन बींग्स आर फ्री एंड इक्वल। यस, सारे इंसान जो दुनिया में आते हैं कि सारे इंसान क्या इक्वल हैं। और आप जानते हैं नमाज पढ़ने के लिए अगर सब में अगर खड़ा होते हैं तो सारे लोग एक हैं। उसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि हर एक इंसान को जो वोट देने का अधिकार जो है एक है। तो ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल प्लस फ्री, हर एक इंसान जो है फ्री है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग ये देखा गया है कि हमारे लोगों को फ्रीडम नहीं मिल पाती है। जनरली बहुत सारे लोग क्या कहते हैं मेंटल स्लेवरी से शिकार होते हैं, बहुत सारे लोग इमोशनल स्लेवरी से शिकार होते हैं, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्लेवरी, इकोनॉमिक स्लेवरी के शिकार होते हैं। तो अगर इस कोई भी आदमी किसी भी तरह का अगर स्लेवरी के अगर शिकार है तो वो नहीं होना है और उसको आज़ाद कराने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारा देश 1947 में जो आज़ाद हुआ है, तो आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेज का चले जाना नहीं, एक एक इंडिविजुअल को आज़ाद होना है, एक एक इंडिविजुअल को फ्री होना है। तो कोई भी आदमी आइदर उसके सामने में कोई भी आदमी एक दूसरे को एक्सप्लॉइट ना कर पाए। एक्सप्लॉइटेशन में जनरली अभी जो एक पर्सनालिटी के बारे में जो बात कर रहे थे हम लोग, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, दे आर द इविल पीपल। वो क्या करते हैं, दूसरे की आज़ादी को छीनते हैं, दूसरे के फ्रीडम को छीनते हैं। तो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी लोगों से भी अपने आप को बचाव करने की जरूरत है, क्योंकि नार्सिस्टिक लोग जो होते हैं ये बहुत ही क्रूअल होते हैं और ये बहुत ही यातनाएं पहुंचाते हैं। और आज के टाइम में नार्सिस्ट लोगों को सुधार पाना बहुत ही मुश्किल है। तो हम लोग विक्टिम को, यानी कि हर एक आदमी को जो है ना उसके अधिकार के बारे में एजुकेट करके हम लोग क्या कहते हैं नार्सिस्टिक लोगों से दूर कर सकते हैं। तो जनरली जो है जो नार्सिस्टिक लोग होते हैं वो दूसरे लोगों के अंदर में जो उसको स्लेवरी, उसको गुलाम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये करना है कि वो तो करेंगे, जैसे कि ये कहा जाता है कि जैसे कि नेचर होता है, नेचर एंड सिग्नेचर कैन बी चेंज्ड। तो जो उसका नेचर है, जैसे सांप का नेचर है कि क्या कहते हैं जहर देना, क्या बिच्छू का नेचर है डंक मारना, वो करेंगे। लेकिन आपको जो है ना क्या कहते हैं सही रहना है। तो आपको सही रहने के लिए आपको जब पता चलेगा कि मेरा एक अधिकार है, मेरा मानवाधिकार है कि कोई भी आदमी हमको गुलाम नहीं बना सकता है, आइदर क्या कहते हैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली और इकोनॉमिकली, बिल्कुल ये आपका ये है। तो उसके लिए आप बिल्कुल आवाज उठा सकते हैं। और इस तरह की कोई बात अगर होती है तो आप बिल्कुल मानवाधिकार आयोग अप्रोच भी कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हर एक नागरिक के, पूरे देश के हर एक नागरिक के मानवाधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। और स्टेट में भी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, आप जाएंगे तो वहां न्याय मिलता है और बहुत अच्छा उसकी टीम है। वहां पर पुलिस होती है, जजेस भी होते हैं, लॉयर्स होते हैं। इवन के मानवाधिकार आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं रिटायर्ड। उसके अलावा स्टेट में भी जो होता है हाई कोर्ट के जज होते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और बाकी हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में भी जिस तरह से स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट कमीशन भी होना चाहिए, क्योंकि